आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। बलिदान देने वाले अग्निवीरों को शहीद का दर्जा देना जरूरी, पूर्व सैन्य अधिकारियों ने मोदी सरकार से मांग की। कम होगी अरहर, चना और उड़द दालों की कीमतें, सरकार ने दिए संकेत। इटली में पीएम मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, शांति शिखर सम्मेलन में टीम भेजेगा भारत, टिकी है दुनिया की निगाहें। जेपी नड्डा ने की उच्च स्तरीय बैठक, 100 दिनों में स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जोर। उपचुनाव के लिए पंजाब सीएम बदलेंगे अपना ठिकाना, परिवार के साथ जालंधर में शिफ्ट होंगे भगवंत मान। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को किया नमस्ते। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना, कस्टमर प्रोटेक्शन से जुड़े नियमों का किया था उल्लंघन। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में लिया भाग, एआई समेत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश के हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान। देश के खिलाफ बोलने पर नहीं बख्शे जाएंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने फर्जी वीडियो को लेकर मानहानि का भेजा नोटिस। नीट परीक्षा विवाद के बीच एनटीए को लेकर धर्मेंद्र प्रधान बोले, गड़बड़ी पाई गई तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की जवाबदेही भी तय की जाएगी। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने 50 साल पुराने पेट्रो डॉलर समझौते को समाप्त करने का फैसला किया। 1 जुलाई से मॉब लिंचिंग, देशद्रोह सहित 3 नए क्रिमिनल कानून होंगे लागू। गौतम अडानी ने ओपन मार्केट से स्टॉक खरीदकर बढ़ाई अडानी एंटरप्राइजेज में हिस्सेदारी, 73.95% हो गया कंपनी में स्टेक। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद की विदाई की गई, स्पीकर का बड़ा फैसला। सामने आया G7 समिट का ड्राफ्ट, खतरनाक गैसों को वर्ष 2030 तक पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य। यूपीएससी की परीक्षा को लेकर मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, परीक्षा के दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी ट्रेन। एक बच्चे का जीवन बचाने हेतु 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन खरीदने में योगदान दे, संजय सिंह की अपील। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का सितम जारी, मैदानी इलाकों में सामान्य से ऊपर रहेगा तापमान। नीट परीक्षा के तार जुड़ रहे गुजरात के गोधरा से 5 आरोपी गिरफ्तार, 10-10 लाख रुपए में हुई थी डील। 2 सिम इस्तेमाल करने पर चार्ज के दावे को ट्राई ने बताया फर्जी, कहा यह जनता को गुमराह करने का उद्देश्य। शिवपाल नहीं 5 बार के विधायक इंद्रजीत बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष, गैर यादव को मौका मिलने के ज्यादा चांस। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 27 जून से 12 जुलाई तक होगा, अक्टूबर में पेश होगा बजट। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया, स्पीकर का बड़ा फैसला। मेरठ में एनएसजी कमांडो के भाई को दबंगों ने पीटा, छुट्टी लेकर एसएसपी से शिकायत करने आया जवान। उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ बीजेपी का बुरा हाल, वजह तलाशने के लिए बना लिया है प्लान। जबलपुर के सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड को बेच रहे थे वार्ड बॉय, अस्पताल प्रबंधन ने लिया कड़ा एक्शन। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, चांदी के दाम भी गिरे, सोने की कीमत 72,080 रुपये प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी की कीमत 90,700 रुपये प्रति किलोग्राम। बिहार में तबादले के बाद के पाठक के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच की उठी मांग, करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप। दलाई लामा से मिलने अगले सप्ताह भारत आएगा अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, नैन्सी पेलोसी भी होंगी शामिल। कर्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मुंगेली में किया 25.67 करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन। टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ अमित शाह की बैठक, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की समीक्षा। 3 घंटे में लगाए जाएंगे 51 लाख पौधे, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, नया कीर्तिमान रचेगा इंदौर। नीट मामले पर विपक्ष हुआ हमलावार तो केंद्र ने दिखाई शक्ति, शिक्षा मंत्री बोले गड़बड़ी नहीं करेंगे बर्दाश्त। आम आदमी के लिए बड़ी राहत, जुलाई से दालों की कीमतों में नरमी की संभावना, केंद्रीय उपभोक्ता का बयान। दीजिए जवाब, जीतिए इनाम। आज का सवाल है, भारत की राजधानी कहाँ है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन होंगे माफ, सरकार ने बैंकों से मांगे प्रस्ताव।
बीएसएफ की सेवा तारीफ के काबिल, उनकी सेवा को सलाम, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दिल्ली एनसीआर में धूल आंधी, भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर चर्चा, अगले दिन उच्च स्तरीय बैठक। पंजाब राज्य व्यापारी आयोग की बैठक, प्रदेश के आर्थिक विकास सहित बड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बढ़कर हुआ 655.8 अरब डॉलर। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन, अभ्यर्थियों के लिए होगी खास व्यवस्था। अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र में सीएम, संजय राउत ने दिया जवाब। एमजी देव सहायम बोले, पूर्व नौकरशाह का निर्वाचन आयोग पर से विश्वास बिल्कुल खत्म, यह चुराया हुआ जनादेश है। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन, लाचुंग में 1200 से अधिक पर्यटक फंसे। लेखिका अरुंधति रॉय पर चलेगा आतंकवाद विरोधी कानून, यूएपीए के तहत मुकदमा, दिल्ली उपराज्यपाल ने दी है मंजूरी। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में गिरफ्तारी पर लगाई रोक। वोडाफोन ग्रुप $2.3 बिलियन में बेच सकती है इंडस टावर में अपनी 21.5% हिस्सेदारी। अन्ना हजारे को महाराष्ट्र समेत देश भर के घोटालों को उजागर करना चाहिए, बोले संजय राउत। संवाद और कूटनीति से ही मिलती है शांति का मार्ग, यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से मोदी ने कहा। भारत के मुस्लिम सांसदों पर अमेरिका ने दिया जवाब, कहा हम भारत में हुए चुनाव से बेहद प्रभावित हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट जल्द रखी जाएगी कैबिनेट के सामने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के आयुष मंत्रालय को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए बनाया सहयोगी केंद्र। चांदनी चौक की आग में करोड़ों का नुकसान, व्यापारी बोले सब कुछ राख हो गया। मई में निर्यात 9% बढ़ा, व्यापार घटा 7 महीने के उच्चतम स्तर पर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नायब तहसीलदार पर हमले के आरोप में पुलिस का एक्शन, नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 80 लोगों पर केस दर्ज। कानून आपसे ऊपर है, हिंसा पीड़ितों को मिलने से रोकने पर सीएम ममता बनर्जी पर भड़के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। डीजल पेट्रोल से निर्भरता होगी कम, पर्यावरण संरक्षण के कदम के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार की ओर बढ़ रहा है भारत। पत्रकार रजत शर्मा ने ठोका जयराम रमेश, रागिनी नायक और पवन खेरा पर मानहानि का केस। पत्रकार संगठनों ने सरकार से प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले कानूनों को वापस लेने की अपील की। राम रहीम फिर जेल से बाहर आना चाहता है, 21 दिन की मांगी पैरोल। यूजीसी ने जारी की 2024-25 फीस रिफंड पॉलिसी, छात्रों को मिलेगा लाभ। आतंकी हमले के बाद कश्मीर के खीर भवानी मंदिर मेले में भक्तों का सैलाब, चप्पे चप्पे पर नजर, हाई अलर्ट जारी। भारतीय वित्त मंत्रालय आगामी 2024-25 बजट के लिए कर सुधारों के बारे में व्यापार और उद्योग संघों से मांगा सुझाव। सेविंग अकाउंट से काफी अलग है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, खाता धारक को मिलते हैं कई बड़े फायदे। G7 से पीएम मोदी और फ्रांसीस राष्ट्रपति की मुलाकात, रक्षा सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया पर बात। ऐसे ही नहीं, मांझी अठावले बने केंद्रीय मंत्री, सीट से ज्यादा सियासी आधार को मिली अहमियत। बिहार की इज्जत बेच दी, प्रशांत किशोर ने बताया समर्थन के बदले नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कुछ नहीं मांगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा उलटफेर, टाटा मोटर्स से बरी हो गई महिंद्रा। बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को दिया तोहफा, आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देगी नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री बनते ही वी सोमन्ना के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कंपनी में धोखाधड़ी और खातों में हेराफेरी का आरोप। नीट परीक्षा से जुड़े आंदोलन में कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच में जुटी केंद्र सरकार, एजेंसियों को है शक। बेरोजगारों की नाव पार लगाएंगे जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर करेंगे समस्या का समाधान।